जय भीम दोस्तों। आज हमारे साथ में प्रभात भारती जी हैं। अनुज भारती जी पूर्व जिला अध्यक्ष शामली के थे, उनके भाई हैं। और आज हम उनसे बात करने के लिए आए हैं कि दीपावली के मौके पर खासकर, और दूसरी बात महंगाई की भी बहुत मुद्दे हैं। कार्यकर्ता जिस लिहाज से काम कर रहे हैं, पूरे देश में भीम आर्मी के जुटे हुए हैं, बड़ी मेहनत से लगन से काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश में कुछ सपने भी देखे जा रहे हैं। उसी की के लिए बात करने के लिए हम आए हैं और बात करेंगे प्रभात भारती जी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। धन्यवाद एडवोकेट नासिर, और धन्यवाद सभी दर्शकों का जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं आज सभी जिलावासियों को दीपदान उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और यह आशा करता हूं कि आपके जीवन में ये दीपदान उत्सव एक प्रकाश उत्सव की तरह आए, और आपकी सभी जो भी आपने कामनाएं की हैं वो सभी पूरी हों, और आपके परिवार में खुशहाली सुख शांति रहे। इसी के साथ मैं थोड़ा सा दीपदान उत्सव के ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगा। हम इसको क्यों मनाते हैं? हम जो है भगवान गौतम बुद्ध जी के आगमन पर दीपदान उत्सव को मनाते हैं। दीपदान उत्सव का मतलब खुशियाँ बांटना है, प्रकाश को फैलाना है। जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जो द्वेष भावनाएं हैं, उसको ख़त्म करना है, ये होता है। और उसी को तभी से हम दीपदान उत्सव मनाते हैं। सभी हमारे जो महापुरुष हैं बहुजन समाज में जन्मे, सभी की जो भी विचारधारा रही है वो यही कहती है, वो यही संदेश देती है कि सभी मानव एक समान हैं, और सभी मानव जाति में खुशी और हमेशा शांति बनी रहे, और अंधकार जी अंधकार दूर रहे और प्रकाश में चारों तरफ रहे। और हमारे जो ज़िला के वासी हैं उनको बधाई, और साथ ही भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी को मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपने पूरे जोश के साथ, विश्वास के साथ भीम आर्मी भारत एकता मिशन की जो विचारधारा है, जो महापुरुषों की विचारधारा है बहुजन समाज में जन्मे, उनको हम लोग बढ़ा रहे हैं, उसको आगे लेकर के जा रहे हैं। ये जो श्रृंखला चली हुई है, तो हमें अपनी विचारधारा को ऐसे ही बढ़ाते रहना है और बिल्कुल अडिग रहना है, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। जैसे आप देख रहे हैं सत्ताधारी सरकारें चल रही हैं, वो कैसे गरीबों का शोषण, महंगाई, अत्याचार, जुल्म ज्यादती, गरीबी और महंगाई इस देश में बड़ी समस्या है। बिल्कुल चौधरी साहब, सबसे ज़्यादा महंगाई आप देख रहे हैं कितनी बढ़ती जा रही है। गरीबों के ऊपर कितने अत्याचार इस सरकार में हो रहे हैं, वो किसी से अछूते नहीं हैं। वो अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कैसे गरीब, इस देश में 80 करोड़ जनता आज भी जो फ्री में राशन मिल रहा है उस पर डिपेंड है। तो इससे बड़ी शर्म की बात और सरकार के लिए क्या होगी? सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। क्या सबका साथ सबका विकास? जो इस देश की संपत्ति है वो मात्र 5% लोगों के पास है। तो ये मैं तो नहीं मानता कि ये सबका साथ सबका विकास है। इसमें हमें बहुजन समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग जाग जाएं, हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की विचारधारा को अपना लें, और उस पर अडिग होकर, जैसे हमारे महापुरुषों ने आंदोलन किए हैं, जैसे हमारे महापुरुष न डरे हैं न डिगे हैं, जिस तरीके से वो चले हैं उस राह पर चल पड़ें। मैं ये बिल्कुल मेरा विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब आप इस देश पर काबिज होंगे। जब तक आपकी सत्ता नहीं होगी
तब तक आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, आपका शोषण ऐसे ही होता रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी। ये जो दाल के रेट हैं जो 10 से 100 हो गए हैं, उसको आपको देखना चाहिए। सबसे ज़्यादा महंगाई इस देश के अंदर जो आम वस्तु हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज होने वाली चीज़ें हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा महंगाई है। ये लोग दूध, चावल, चीनी तक पर जीएसटी लगा रहे हैं। तो यहाँ एक स्थिति जो बन गई है, उसमें हमें जागरूक होना है। हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ा करके इस आंदोलन को वहाँ तक ले जाना है जहाँ हम इस देश में काबिज हो सकें, सबसे बड़े पद हम अपने समाज से प्रधानमंत्री दे सकें, तभी हमारा भला हो सकता है। हमारे महापुरुषों ने कहा है, मान्यवर साहब कांशीराम को मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा था कि अपने घर की दीवारों पर लिख देना कि हम इस देश के शासक हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मान्यवर साहब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और जो हमारे महापुरुषों ने हमें, सदगुरु रविदास जी महाराज ने हमें जो विचार दिए हैं, जो मार्ग दिए हैं, उन पर हमें चलना है। महात्मा गौतम बुद्ध जी ने जो मध्यम मार्ग दिया है, उस पर हमें चलना है और अपने मिशन को कामयाब बनाना है। अध्यक्ष जी, पहले बाबा साहब के समय में मुसलमानों ने एक सीट खाली करके उनको मौका दिया था, बिल्कुल जी, संसद में जाने का, जी चौधरी साहब, गरीब समाज की बात रखने का, और उसके बाद में बहन जी को बहुत मौका दिया गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब नगीना से सांसद हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्हें भी मैं मानता हूं कि मुसलमानों ने बहुत वोट दिया है, पूरा सपोर्ट किया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि मुसलमान आपके साथ में जुड़ रहा है? इस देश के सबसे लोकप्रिय सांसद नगीना से एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो समय समय पर, और मैं नहीं कहता हूँ हर दिन, वो ये चीज़ कहते हैं कि मुस्लिम भाई जो हमारे हैं, मुस्लिम समाज ने मेरा साथ दिया है। वहाँ पे नगीना में 90% मत मुस्लिम समाज ने दिया है। तो उनका वो हमेशा हर मंच से, हर जगह से धन्यवाद करते हैं, चाहे जहाँ भी हो। और मैं ये भी देख रहा हूँ फील्ड में, जहाँ भी हम जाते हैं, कि मुस्लिम समाज का इतना पॉजिटिव रुख है, इतना सकारात्मक नज़रिया है कि वो भाई से जुड़ना चाहते हैं। वो भाई से जहाँ संभव हो सकते हैं मदद करते हैं। वो इस पार्टी को, इस मिशन को, क्या मुसलमान समाजवादी को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी की तरफ आ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, 50% आ चुका है। 50% हम 2027 तक 100% मुस्लिम समाज आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ जाएगा, बहुजन समाज के साथ जुड़ेगा। ये 85-15 की लड़ाई 27 में हम लड़ेंगे। और हम बहुजन समाज का एक बड़ा ग्रुप है मोमडन मुसलमान, अगर ये आज़ाद समाज पार्टी के साथ में आ जाता है तो मुझे उम्मीद है कि पूरा रुख ही बदल जाएगा फिर तो प्रदेश में। देखिए, मैं चौधरी साहब किसी का विशेष करके जो पार्टी हैं, मुस्लिम समाज को सब चीज़ें सामने आ रही हैं धीरे धीरे। उन्होंने एक मुश्त होकर ईमानदारी से उनके साथ लगे। उन्हें इस देश के अंदर 37 सीटें जो वो दल आज तक नहीं छू पाया, वो आंकड़ा दिया। आज आप देख सकते हैं इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज के मेरे भाइयों का हाल क्या है। आज थाने कचहरियों में उनकी इज्जत नहीं हो रही है, उनका सम्मान नहीं हो रहा है। ये हमारा मिशन, हमारी लड़ाई बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो नेतृत्व में लड़ी जा रही है, वो मान सम्मान की लड़ाई है। सबसे पहले हम मान सम्मान की गारंटी देते हैं और इसी के आधार पर हमारा मुस्लिम समाज एक तरफा भाई के साथ आ रहा है। 50% आ चुका है। आपने नगीना में देखा है किस तरीके से भाई को समर्थन किया है। और मैं जो हमारे मुस्लिम धार्मिक समाज के लोग हैं, उनका आशीर्वाद पहले से बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ है और हमेशा वो बना रहेगा। और उसमें बढ़ोतरी हो रही है, गिरावट नहीं हो रही है। और ये 2027 तक इस सूबे में तस्वीर कुछ और होगी और हम सब साथ में मिलकर चलेंगे। इस देश पे, इस प्रदेश पे कब्जा करेंगे और फिर उसके बाद इसमें मानव एक समान की जो विचारधारा चलेगी, जहाँ गरीब और अमीर के बीच खाई ख़त्म हो जाएगी, तो उसी के बाद हमारे महापुरुषों की विचारधारा का जो आगाज़ है वो होगा, जिसमें कि कोई भी शोषित नहीं रहेगा, कोई वंचित नहीं रहेगा, कोई गुलाम जैसा महसूस नहीं करेगा, जो अपमानित महसूस नहीं करेगा। और विशेषकर मैं मुस्लिम समाज के भाइयों को कहना चाहूँगा
कि वो दाढ़ी रखने पर उनको आतंकवादी नहीं कहेगा, उनको टोपी रखने पर कोई ये नहीं कहेगा कि ये कट्टरवादी हैं। तो उन आज़ादी हो। जी, धार्मिक आज़ादी, संविधान का 100% पालन किया जाएगा, और जो पालन नहीं करेगा उसका इलाज सरकार करेगी, आज़ाद समाज पार्टी के लोग करेंगे। अध्यक्ष जी, अपने कार्यकर्ताओं को हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मेरे कार्यकर्ताओं से मेरा यही अनुरोध है कि वो बिल्कुल डरे ना, निडर होकर के जो हमारे मिशन की विचारधारा डरने है। का टाइम तो कभी जब चंद्रशेखर भैया सांसद नहीं थे तब था कि जरा सी कुछ घटना होगी तो पुलिस घर आ जाती थी। जी 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 भारती जी के समय में आपने देखा भी जी होगा। जी, बहुत बड़े बड़े आंदोलन आपने साथ में लड़े हैं, और नहीं, आज भी भारती जी के टाइम में आपने देखा होगा पुलिस यहाँ कितनी बार आई होगी उनको नजरबंद करने के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो टाइम था और कहीं कहीं अब गाड़ियाँ आती थी। वो टाइम बिल्कुल जी, और बिल्कुल। थोड़ा अंतर आ गया। ताकत में आ गए हैं मैं तो आज। चाहता हूँ जी कि जी, कुछ और सांसद बने, कुछ और विधायक बने, बिल्कुल जी, बिल्कुल ताकि बिल्कुल। और सत्ता में पावर में आए। हम लोग भाई साहब के भी साथ में रहते हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के भी, तो हम देखते हैं जो मुस्लिम समाज का रुझान है इतना सकारात्मक है, वो चाहते हैं और वो जुड़ रहे हैं। एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन 27 तक मेरा पूरा विश्वास है भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी के साथ 100% मुस्लिम समाज जुड़ जाएगा, और हम इस प्रदेश में सरकार अपनी लेकर के आएंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इन ताकतों से जो झूठे आधार पर टिकी हुई हैं, जो झूठ पे चल रही हैं, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगी, वो नेस्तनाबूत होंगी, और इस देश के अंदर बहुजन समाज का राज होगा, बहुजन समाज के विचारधारा पर आगे काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब आपका, आप आए, आपने हमारे कार्यकर्ताओं के लिए आज इस दीपदान उत्सव पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको शुभकामनाएं के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।